हेलो रॉकस्टार्स, क्या हालचाल। चलिए मचाते हैं धमाल। एमसीसी लाइव के साथ करते हैं एफएम की दुनिया को ब्राउज, बिकॉज इट्स संदीप भैया इन द हाउस। चलिए, तो आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो तो देख ही लिया होगा, जिसमें हमने एफएम से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। वी हैव डिस्कस एवरीथिंग जो एक स्टूडेंट को जानना चाहिए, समझना चाहिए, ये जानने के लिए कि एफएम क्या है, एफएम का बेस क्या है, एफएम का सोर्स क्या है। हम लोगों ने सब कुछ देखा था, हम लोगों ने सब कुछ जाना था, हम लोगों ने सब कुछ समझा था, सोर्सेस ऑफ फंड से लेकर एप्लीकेशन ऑफ फंड तक। एक बार चलो रिवाइज करते हैं। हमने एफएम में क्या सीखा था डेमो क्लास के अंदर, इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर। तो फर्स्ट हमने क्या सीखा था, अगर आपको याद होगा तो पहले बिजनेस में जो प्रमोटर होते हैं वो आइडियाज लेकर आते हैं। अब जब आइडियाज लेकर आते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, बोलो बोलो राजा बोल, उसको इसके लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल कहां से लाएंगे, फंड्स कहां से लाएंगे, उसको हमने बोला था सोर्सेस ऑफ फंड। तो चलिए रिवाइज करिए, सोर्सेस ऑफ फंड्स के लिए कहां कहां से पैसा आ सकता है। आप पैसा इक्विटी से ले सकते हो, आप पैसा प्रेफरेंस से ले सकते हो, आप पैसा डेट से ले सकते हो। तो आप कैपिटल इनसे ले सकते हो, थोड़ा कैपिटल इक्विटी से, थोड़ा कैपिटल प्रेफरेंस से, थोड़ा कैपिटल डेट से। तो एक क्या बनेगा, एक कैपिटल का स्ट्रक्चर बनेगा। अब पैसा तो आ गया, अब इस पैसा को अप्लाई कहां करना है वो सीखे थे हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में। कहां पे, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में। और जब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में हमने सीखा था तो फिर हमने देखा था कि आप पैसा को कहां अप्लाई कर सकते हो। पैसा आ तो गया, लेकिन पैसा को कहां अप्लाई कर सकते हो। तो मुन्ना, पैसा को अप्लाई कहां कहां कर सकते हैं, या तो फिक्स एसेट्स में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, या तो वर्किंग कैपिटल में। और मैंने आपको बोला था वर्किंग कैपिटल और कुछ नहीं, बिजनेस को चलाने का डे टू डे का खर्चा है, बिजनेस को चलाने का डे टू डे का खर्चा है। समझ में आया। तो भैया एक बात बताओ, उसके बाद मैंने आपको बोला था बहुत सारा डिविडेंड विविडेंड, मैंने आपको सब बताया था। आज कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपके संदीप भैया आपके लिए एक न्यूज लेकर आए। भैया क्या न्यूज है बताओ। देखो मुन्ना, देख बेटा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को समझना बहुत जरूरी है। जी भैया, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो भाई आपसे मैं एक बात बता दूं, एफएम का जर्नी स्टार्ट करने के लिए हमें जो समझने का जरूरी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। अगर तुम अपने मॉड्यूल में देखोगे तो ये चैप्टर अलग से नहीं दिया हुआ है, ये चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल के एक चैप्टर है। हाँ भैया, अभी तो आपने ये वर्ड यूज किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जी राजा, वही। लेकिन उसको भी समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक छोटा जर्नी से स्टार्ट करेंगे। नाम है ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। ये बोला जाता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एफएम। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एफएम, यहां से सारे चैप्टर्स निकलेंगे। अगर आप ये नहीं समझे ना सर, तो मैं आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर दूं, आप नहीं समझने वाले। आपको समझना पड़ेगा कि चैप्टर्स को पढ़ने के लिए पहले प्रॉपर कॉन्सेप्ट लेना जरूरी है। मैंने आपको बताया था एफएम में कितने डिवीजन होते हैं, एफएम में होते हैं 3 डिवीजन। 3 डिवीजन, पहला बताओ बताओ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फिनेंसिंग डिसीजन, तीसरा डिविडेंड डिसीजन। या आप एफआईडी भी बोल सकते हो कि पैसा लाना है, पैसा लगाना है और डिविडेंड देना है। एफआईडी, एफआईडी फिनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो ये जो पहला आपने फिनेंसिंग डिसीजन पढ़ा, तो उसके लिए हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ना चाहिए। हमें पहले अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। हमें पहले यह देखने चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं। उसके बाद मैं सारे चैप्टर्स धीरे धीरे आपके प्लेट में रख दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको पहले कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। बोर्ड में देखिए सर, ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। ये चीज आपके सिलेबस में, पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे क्वेश्चन पेपर में ये 5 to 10 मार्क्स होल्ड करता है। ये कितना मार्क्स होल्ड करता है बेटा, 5 to 10 मार्क्स। ठीक है भैया। तो अगर पहले एफएम स्टार्ट करने के पहले कुछ मोटी मोटी लेकिन जरूरी बातें, क्या बातें, देखो सर इंपॉर्टेंट बातें, बहुत मंत्रा दे रहा हूं मैं आपको, समझो पहले। सेल से जब तुम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाता है, सेल से जब तुम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाता है, मान लो तुमने कोई माल बेचा और तुमने प्रॉफिट कमाया, तो भैया उसके बीच में सेल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए आपको क्या माइनस करना पड़ता है,
आप माइनस करते हो ऑपरेटिंग कॉस्ट। मेरे साथ बोलो, सेल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाने के लिए आप क्या माइनस करते हैं? आप माइनस करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो भैया ऑपरेटिंग कॉस्ट आपने यहां पे माइनस कर लिया। आप एक बात याद रखना, सेल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जाने का जो जरिया है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर्ड है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग आपको इतना तक ही बात बताता है, इसके पहले का जर्नी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद का जर्नी, ईपीएस एमपीएस तक पहुंचने का जर्नी, यह बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहले राजा, जो पढ़ने वाले, जो समझने वाले हो, अगर वही नहीं समझे, ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे, अगर यही नहीं समझे तो भाई कोई फायदा नहीं है। तो पहले एक बात बता दो, सेल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का जर्नी आप क्या करते हो? सेल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाने के लिए आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करते हो। तो ये वाला जो जर्नी है ना, ये वाला जो जर्नी है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर्ड है। किस में कवर्ड है राजा? कॉस्ट अकाउंटिंग में। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ईपीएस एमपीएस का, भैया क्या है ईपीएस एमपीएस? पूरा सेटिस्फाई करूंगा, भैया पे भरोसा रख। समझ में आ रहा है? ध्यान दे, ठीक है। पहले तुम यहां ध्यान दे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ईपीएस और एमपीएस तक का जाने का जर्नी हम कहां कवर करेंगे? कवर्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कवर्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जर्नी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कवर्ड है। ठीक है भैया। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, तो भैया ये चीज क्या आपको पॉइंट नंबर 1 आप समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। अच्छा, मेरे क्लास के कुछ रूल्स है बाबू, पहले ना मेरे क्लास के कुछ रूल सुन लो। पहले रूल सुनो भैया, क्या रूल है बता दो। आपको 2 रजिस्टर्ड मेंटेन करने हैं, 2 रजिस्टर आपको बनाना है। एक रहेगा कॉन्सेप्ट कॉपी और एक रहेगा क्लास वर्क एंड होमवर्क कॉपी। कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखोगे, और क्लास में पूरे एफएम में, सर पूरे पैन इंडिया में, आज लाओ कॉपी किताब लेके आओ, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे पैन इंडिया लेवल पे एमसीसी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें टीचर्स मोस्ट नंबर ऑफ द क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करवाते हैं। सर 400 पेज का कॉन्सेप्ट कॉपी बनाइएगा, समझ में आ रहा है? और 300, 350 या 400, 400 पेज भी बना सकते हो आप। क्लास वर्क एंड होमवर्क कॉपी बनाइएगा, उसी में क्लास वर्क रहेगा उसी कॉपी में, और उसी में कॉपी में होमवर्क रहेगा। 2 कॉपी लेकर आपको हमेशा बैठना है। वो बिना 2 कॉपी लिए आप नहीं बैठ सकते। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पहले तोड़ेंगे चीजों को, अपने भाषा में सीखेंगे, उसके ऊपर मैं उस रिलेटेड आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा, फिर सम्स करवाऊंगा। और 1998 से लेकर 2024 तक जितने पीवाईक्यूज है राजा, जितने पीवाईक्यूज है, रिलेटेड पीवाईक्यूज, वो सारे पीवाईक्यूज मैं आपको क्लास में सॉल्व करवाऊंगा और आपको प्रैक्टिस करने दूंगा। भाई अब बता क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है, सब कुछ कवर करके तुमको करवा देंगे। एवरीथिंग आई विल गिव यू, एवरीथिंग आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। और ज्यादा से ज्यादा कॉपी प्रैक्टिस करेंगे तो 400 पेज का कॉन्सेप्ट कॉपी बनाओगे, 400 पेज का क्लास वर्क होमवर्क कॉपी बनाओगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ। तो देख बेटा, तो भैया ने पहले तुमको यह बता दिया कि सेल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे जाते हो, जब आप इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करते हो। ठीक है भैया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ईपीएस एमपीएस कैसे जाओगे बताओ? मैं देखो यहां पे जगह छोड़ के रखा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ईपीएस एमपीएस कैसे जाओगे भैया? इसमें क्या करेंगे, इसके लिए पूरा चार्ट बनवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो पहले मेरा बात सुनो, पॉइंट नंबर 2 में आओ। आज का जो चैप्टर है उसका हेडिंग ये है, ठीक है, जो मैंने यहां पे भी दे रखा है, ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। ये क्या है? तो पहले पढ़ो, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड बाय द फाइनेंस मैनेजर। और फाइनेंस मैनेजर कौन? आप लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस एक फाइनेंस मैनेजर यूज करता है सो दैट टू चूज द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान। so that to choose, बोलना पड़ेगा, so that to choose the best capital structure plan। एक बार देखो पढ़ो, this concept is used by the finance manager to select the best capital structure, the best capital structure। कि देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको पता है 3 चीज थे, क्या क्या? आप पैसा इक्विटी से मंगा सकते थे, आप पैसा प्रेफरेंस से मंगा सकते थे, आप पैसा डेट से मंगा सकते थे। तो भाई इक्विटी से कितना मंगवाना सही रहेगा? क्योंकि सर
इक्विटी महंगा है तो भैया डेट से मंगवा लो, डेट सस्ता है लेकिन भैया डेट में तो रिस्क भी है और इक्विटी में कोई रिस्क नहीं है, तो भैया काम करते हैं प्रेफरेंस से मंगवा लेते हैं। तो भैया कितना पैसा इक्विटी से मंगवाए, कितना पैसा प्रेफरेंस से मंगवाए, कितना पैसा डेट से मंगवाए, इस के स्ट्रक्चर को डिजाइन कौन करता है? एक फाइनेंस मैनेजर। कौन डिजाइन करता है? एक फाइनेंस मैनेजर। और इस डिजाइन करने के लिए वो किस एनालिसिस का हेल्प लेता है? तो उस एनालिसिस का नाम है EBIT एंड EPS एनालिसिस। इसीलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट में तुमको सिखाया कि EBIT EPS एनालिसिस पढ़ने के पहले मैंने तुमको सिखा दिया कि सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या है, सो दैट तुम इस कॉन्सेप्ट के साथ पहला वाला क्लास को रिलेट कर पाओ। तो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर चुनना है, ठीक है। अच्छा, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, राइट? तो मैंने सोचा कि चलो मैं काम करता हूं, मैं इक्विटी से ज्यादा पैसा मंगवा लेता हूं, ठीक है। कोई सोचा प्लान कि चलो मैं डेट से ज्यादा पैसा मंगवा लेता हूं। ये डिपेंड करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर सारे बिजनेस के लिए अलग अलग होता है। कोई हाईली इक्विटेबल होता है, कोई हाईली प्रेफरेंशियल होता है, कोई ज्यादा पैसा डेट से मंगवाना चाहता है। तो लेकिन देखते हुए, अब देखो किसी को हार्ट का बीमारी है तो वो ज्यादा जोर जोर से सीढ़ी पे से उतरेगा, तब तो भाई गोविंदाय नमो नमः होना है भाई। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करने का काम आपका है, आपका है, आप फ्यूचर सीएस का है। और आप किस टूल को यूज करके हर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे, उस चैप्टर का नाम है EBIT एंड EPS एनालिसिस। तो हमको ये याद रखिएगा, हमको ये चैप्टर इसलिए पढ़ना है टू चूज द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। पढ़ो, फाइनेंस मैनेजर सिलेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करता है, क्योंकि उनके पास वेरियस ऑप्शन रहता है। इक्विटी से कितना लेना है, प्रेफरेंस से कितना लेना है, डेट से कितना लेना है, वेरियस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और उनमें से बेस्ट ऑप्शन निकालेंगे। और कौन सा बेस्ट ऑप्शन? जो ऑप्शन हाईएस्ट क्या दे, हाईएस्ट EPS दे या हाईएस्ट MPS दे, हाईएस्ट EPS दे या हाईएस्ट MPS दे। EPS का फुल फॉर्म क्या बोलेंगे सर आप? अर्निंग पर शेयर, ठीक है। MPS मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। सर मैंने आपको बोला था, याद है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में आता है और ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें चूज करना है जिसमें जो मेरे कंपनी के लिए अच्छा हो, सूटेबल हो, और मेरे कंपनी के लिए वो हाईएस्ट EPS प्रोवाइड करे या हाईएस्ट MPS प्रोवाइड करे। क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, अरे बताओ रे बाबा, ठीक है। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, आपके जो कॉस्टिंग के टीचर है वो आपको सिर्फ सेल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक ही लाएंगे। वो जितने चैप्टर्स पढ़ा दे वो इतना तक ही आएगा, ये कवर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट से EPS या MPS तक का जाने का जर्नी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। भैया ये आपने अभी क्यों बताया? आ जाइए, अभी आपको बोर्ड पे एक प्रोफोर्मा दिखेगा, ठीक है सर, यू विल सी अ प्रोफोर्मा, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ठीक है, बाद में इसका बात करेंगे। चलो, तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, यहां पे आपको देखो क्या दिखा मिल रहा है, प्रोफोर्मा ऑफ EPS एंड MPS। भैया अभी आपने क्या बोला? हमें कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना है। ओके भैया, क्यों करना है कैपिटल स्ट्रक्चर? इसीलिए चूज करना है बिकॉज हमें हमारे कंपनी के लिए एक सूटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर मिले जो हमें हाईएस्ट EPS या MPS निकाल के दे। तो ये हाईएस्ट EPS MPS कैसे निकलेगा? एक इनकम स्टेटमेंट से, और ये रहा आपका इनकम स्टेटमेंट। ये आपको प्रोफोर्मा फॉलो करना है टू गेट टू दैट इनकम स्टेटमेंट। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, अगर मेरा बच्चा, मेरा बाबू, अगर आपने इंट्रोडक्शन सुना होगा तो मैंने आपको रटवाया नहीं था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए थे। मैंने आपको बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा ये रटना चाहता है रट सकता है, लेकिन देन यू विल नॉट बी अ गुड CA, यू विल बी अ रट्टाबाज CA। रट्टाबाजी नहीं करना है, आपको टीचर से पूछना है अगर इसके बाद ये आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है। याद करो, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, पैसा आप किससे किससे ले सकते हो? भैया पैसा हम इक्विटी से ले सकते हैं, पैसा हम डेट से ले सकते हैं, पैसा हम, जल्दी बोल, प्रेफरेंस से ले सकते हैं। समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया, ये तो पहला क्लास में आपने बताया था, ठीक है। तो एक बात बता भैया, ये भी तो आपने पहला क्लास में बताया था, थोड़ा सा बताया था। आज अच्छे से फुल एकदम धाराखोल डिस्कशन, क्या
धाराफल डिस्कशन करेंगे। आजा मुन्ना देख, सबसे पहले कंपनी ने माल बनाया, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन का सारा खर्चा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग वाले टीचर्स पढ़ा दिए। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट, अब कंपनी ने माल को क्या किया, सेल्स किया। ठीक है, अगर मैं तुमको एक राज का बात बताऊं, इधर आओ, इधर मेरे पास आ जाओ मेरे पास। आपको कॉस्टिंग का टीचर कॉस्ट शीट सिखाएगा, हाँ भैया कॉस्ट शीट सिखाएगा। कॉस्ट शीट में लास्ट में आप लोग क्या आता है, लास्ट में अगर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखोगे तो लास्ट में आप क्या निकालते हो, सेल्स। हाँ, और ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, सेल्स। मतलब जहां कॉस्टिंग खत्म होता है ना, वहां से फिनेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं बताता हूं कि आपको, अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को समझाना तो फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता सर। ठीक है, तो चलो कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट ने आपको सेल्स निकाल के दे दिया। ठीक है भैया, तो चलो यहां पे मेरा सेल्स आ गया, राइट। अब सेल्स से सबसे पहले मैं क्या कॉस्ट माइनस करता हूं, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूं। क्या कॉस्ट माइनस करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट होता रहता है, वो सेल्स पर डिपेंड करता है सर। तो सेल्स से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुआ, फिर हमारा क्या मिला, हमें कंट्रीब्यूशन मिला। क्या मिला, जल्दी बोलो, हमें कंट्रीब्यूशन मिला। ठीक है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज योर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रॉफिट भी बोल सकते हो आप इसको, लेकिन अभी नहीं, अभी कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एलिमेंट थोड़ा सा अलग है, पहले यहां पे ध्यान दो। तो चलिए चलिए चलिए, सेल्स आया, सेल्स से पहले क्या माइनस करेंगे, जल्दी बोलो। सेल्स से पहले माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स से जैसे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से हम क्या माइनस करेंगे सर, कंट्रीब्यूशन से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। क्या माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या यही चीज, क्या यही वाला मैं बता रहा हूं, इस यहां से लेकर यहां तक आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर्ड है। कहां पे कवर्ड है सर, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर्ड है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में। इसलिए अगर आपने ये डायग्राम देखा होगा सर, मैंने आपको बताया था, अगर आपने ये डायग्राम देखा होगा कि भैया सेल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आना है। ठीक है, तो देखो सर, सेल से आप कहां है, आप सेल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आए, तो आपने क्या क्या माइनस किया, आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो बताओ क्या आपने यहां पे माइनस नहीं किया, हाँ भैया किया माइनस। देख, सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, हमें क्या मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेटा कई सारे नाम है, जैसे तुम्हारा एक स्कूल का नाम है, हाँ भैया, तुम्हारा एक घर का नाम है, हाँ भैया, और एक नाम है जिससे वो तुमको बुलाती है ना। तो इधर भी तीन नाम है, क्या क्या, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल लो या इसको ईबीआईटी बोल लो। क्या बोल लो, ईबीआईटी। सर ईबीआईटी का मतलब अर्निंग, ये अर्निंग है बिफोर, क्या बोल, बिफोर, ये कमाई है पहले का। किसके पहले का, मतलब इस अर्निंग में ना तो मैंने इंटरेस्ट दिया है, ना तो मैंने निर्मला सीतारमन जी को टैक्स दिया है। ये अर्निंग है, लेकिन इस अर्निंग में ना तो मैंने इंटरेस्ट दिया है और ना तो मैंने टैक्स दिया है। तो भैया किस बात का इंतजार है, दे दीजिए इंटरेस्ट, दे दीजिए टैक्स। ठीक है, तो देखो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ईबीआईटी। अच्छा, इस ईबीआईटी का एक और नाम है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। क्यों, हाँ भैया ऑफ कोर्स, इस प्रॉफिट में अभी तक टैक्स दिया गया नहीं है। तो आप इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हो, आप इसको ईबीआईटी भी बोल सकते हो, या आप इसको पीबीटी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एक बात बताओ, माल बनाया, वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन से मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस किया, मेरा ईबीआईटी आ गया। हम लोग क्लास में जनरली ये वाला वर्ड लेकर चलेंगे, ईबीआईटी। एफएम में ईबीआईटी ज्यादा यूज होता है। आपने शार्क टैंक देखा होगा, अभी शार्क टैंक चल रहा है सीजन 4, उसमें भी देखना ईबिटा, ईबीआईटी, वो लोग ज्यादा बोलता है। जैसे मैं तुमको एफएम सिखा दूं ना, वैसे तुम शार्क टैंक का बहुत सारा टर्म समझने लगेगा, तुम स्टॉक मार्केट सेंसेक्स का टर्म समझने लगेगा। तो चलिए बहुत ध्यान से अपना पढ़ाई को देखते हैं। तो चलो इधर आ जाओ, तो एक बात बताओ मेरे को, हाँ भैया पूछो पूछो, आज आप सब पूछो, आज हम सब बताएंगे। ठीक है, तो चलो मेरे को एक बात बताओ, तो ईबीआईटी का मतलब तो तुम समझ गए, हाँ भैया समझ गए, ईबीआईटी का मतलब कुछ नहीं था, इजी तो था भैया, हाँ इजी है भाई सब कुछ। इधर तो तुम मुझे एक बात बताओ, तो सेल से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस किए ईबीआईटी। अब इस ईबीआईटी में ये मेरा प्रॉफिट है, ओ माय गॉड, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा ईबीआईटी है, ईबीआईटी। अब लेनदार भी आएंगे कि भाई मेरे पैसे दे दो।
अरे कैसे पैसे? अरे भाई मेरे पैसे, पहला पैसा कौन मांगने आएगा? डेट। आपने कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ पैसा डेट से लिया होगा, तो डेट वालों को क्या देना पड़ेगा? अरे बोलो, इंटरेस्ट। वेरी गुड। तो डेट वालों को हम इंटरेस्ट देंगे। इसीलिए देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहला जो हिस्सा गया वो डेट वालों को गया, क्या? इंटरेस्ट चला गया। तो भैया ईबीआईटी से पहले इंटरेस्ट चला गया। ईबीआईटी से क्या चला गया? ईबीआईटी से भैया इंटरेस्ट चला गया। ठीक है। अब भैया लेकिन जैसे इंटरेस्ट दिए, निर्मला सीतारमण जी आ गई, गवर्नमेंट आ गया। गवर्नमेंट बोला संदीप जी। हम बोला हाँ बोलिए, मैंने सुना है आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया, ईबीआईटी कमाया। मैं बोला हाँ। मैंने सुना अभी अभी आपने आउटसाइडर को, क्रेडिटर्स को, डेटर्स, डिबेंचर्स को पेमेंट किया है। हम बोला हाँ, इंटरेस्ट दिया है। तो सुनिए, पहले ना हमको टैक्स दे दीजिए। पहले हमको क्या दे दीजिए? टैक्स दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि भाई ये तो थर्ड पार्टी है। आपको पता है डिबेंचर वाला तो गला पकड़ लेगा सर, डिबेंचर वाला तो गला पकड़ लेगा, वो छोड़ेगा नहीं, बोलेगा प्रॉफिट हो लॉस हो पहले मेरा पैसा मेरे को दो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये बात समझता है। तो पहले हमने किसको पेमेंट किया? इंटरेस्ट को पेमेंट किया। तो जैसे देखो इसमें से इंटरेस्ट गया, ये ईबीटी बचा। ईबीटी बोल लो, बेटर टर्म क्या है? पीबीटी। अर्निंग इज व्हाट? अर्निंग इज प्रॉफिट। तो ये क्या बचा? पीबीटी। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब ये प्रॉफिट है टैक्स देने के पहले। तो भैया इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? अब इसमें से हम सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्स को माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? टैक्स को। तो भैया इसमें से निर्मला सीतारमण जी आई, गवर्नमेंट लेकर मत जाओ, नहीं टैक्स तो देना पड़ेगा। तो भैया इसमें से हमने क्या दे दिया? इसमें से हमने टैक्स दे दिया। ठीक है सर। तो बताओ, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो जब टैक्स दे दिया तो जो प्रॉफिट बचा वो क्या बचा? प्रॉफिट। अरे होशियारो, वेरी गुड, पैट, एकदम सही जवाब। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बचा? जल्दी बोलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके भैया, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे हो गए। ठीक है, तो भैया इसमें से गवर्नमेंट को पेमेंट चला गया। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स वैक्स देने के बाद ये पेमेंट कंपनी के बिल्डिंग के अंदर आ गया। ओके, कंपनी के बिल्डिंग के अंदर आ गया और कंपनी का नाम है टाटा। क्या नाम है सर? टाटा। ओके, तो भाई जैसे कंपनी के बिल्डिंग के अंदर प्रॉफिट आया, अब क्या हुआ बताओ? जैसे टाटा के अंदर प्रॉफिट आया, अब दो लोग गेट पे ही खड़े हैं। पहले स्वागत करने के लिए खड़े प्रेफरेंस शेयर वाले। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं क्या लाए हो? तो मैं बोलूंगा सर प्रॉफिट लाया हूं टैक्स देने के बाद। तो बोलेगा अच्छा, आपने तो धंधा करने के लिए मेरे से भी कैपिटल लिया था, कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने डिबेंचर से पैसा लिया, उसको तो आपने पैसा दे दिया इंटरेस्ट, लेकिन मेरे से भी तो आपने पैसा लिया था। मैंने बोला हाँ पैसा लिया था। तो जब आप मेरे से पैसा लिए थे, जब आपने मेरे से पैसा लिया था और उस पैसे को आपने यूज किया इंटरेस्ट देने के लिए, टैक्स देने के लिए, सब, तो अब मेरे लिए क्या बचा? तो भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम दे देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। अच्छा, तो भैया देखो पहले डेट को पैसा गया, अब जो टैक्स देने बाद का जो प्रॉफिट बचा उससे गया प्रेफरेंस को पैसा। किसको गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा गया। ठीक है, तो भैया इसका काम खत्म, इसको पैसा दे दिए। ओके भैया दे दिए। अब जो पैसा बचा वो सिर्फ किसके लिए बचा है? आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, ये है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर ऑफ द कंपनी ये कौन है सर? ओनर ऑफ द कंपनी, ये है हमारे ओनर। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, सबसे पहले रिवाइज करो, सबसे पहले आपने क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। किसको दिया? डिबेंचर्स लोग को दिया। फिर आपने टैक्स दिया। टैक्स किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया। फिर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया। किसको दिया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को दिया। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को दिया। फिर आपने जो पैसा बचा वो सारा का सारा पैसा किसका हक है? शेयर होल्डर बोलेगा सड्डा हक, एथे हक। तो भैया ये सड्डा हक है, ये शेयर होल्डर का हक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा, देखो क्या, जल्दी बोलो, इसका नाम क्या पड़ा? जल्दी बोलो। एक मिनट, थोड़ा ऊपर कर देता हूं सो दैट तुमको अच्छे से दिखे। चलो, इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा पफेस। अबे ये गाली वाली नहीं है। पफेस मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। एक बार बोलो, क्या बोल रहे? हाँ
हाँ हाँ, वेरी गुड। प्रॉफिट अवेलेबल, प्रॉफिट अवेलेबल, क्यों अवेलेबल? सब खर्चा माइनस कर दिया मैंने, इंटरेस्ट दे दिया, टैक्स दे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, तो ये प्रॉफिट बचा ना। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। किसके लिए बचा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा। तो भैया ये प्रॉफिट बचा, ठीक है। अच्छा मान लो, मैं मान लेता हूं, ठीक है, कि ये जो प्रॉफिट है ये ₹1,00,000 का प्रॉफिट बचा। कितने का प्रॉफिट बचा बोलो? ₹1,00,000 का प्रॉफिट बचा। ओके भैया, ₹1,00,000 का प्रॉफिट बचा, वेरी गुड। अच्छा, और मेरे पास तुमको पता है कितने शेयर होल्डर है? बताओ कितने शेयर होल्डर है मेरे पास? नहीं तुम बताओ। मेरे पास 10 शेयर होल्डर है, मेरे कंपनी में 10 शेयर होल्डर है, ठीक है सर। मेरे कंपनी में कितने शेयर होल्डर है? 10 शेयर होल्डर है, ठीक है भैया। अब ऐसे ऐसे इमेजिन करो 10 लोग लाइन से खड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग लाइन से खड़े, और मैं बिजनेस हूं, मैं टाटा हूं, मैं कंपनी हूं, मैं ये ₹1,00,000 का प्रॉफिट लेके खड़ा हूं, और 10 लोग खड़े, तो ये प्रॉफिट 10 में बंटना चाहिए रे बाबा, 10 में बंटना चाहिए। ये जो परफेक्ट है, ए तुम इधर आओ, तुम क्या है क्या है तुम? अच्छा तुम परफेक्ट है, ओके, कहां जाएगा? तुम किसका है? बोलो किसका है तुम? अच्छा तुम मालिक का है, तुम परफेक्ट है, तुम मालिक लोगों में बटेगा। अच्छा, तो परफेक्ट को मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ क्या शेयर से? जल्दी बोलो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, कि जो कमाई बचा लास्ट में वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में क्या हो जाना चाहिए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में वो डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जब एक मैंने मान लो 10 शेयर होल्डर को डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 10,000 10 को मिला होगा, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, सबको 10,000 मिला होगा। जी भैया सबको 10,000 मिला होगा, वेरी गुड, अच्छा बात है भाई ये तो, ठीक है। तो बताओ मेरा एक शेयर कितना कमा के दिया उस शेयर होल्डर को? बिल्कुल सही जवाब। तुम लोग कल से ना टीका लगा के निकलेगा, तुम लोग को नजर लग सकता है, मैं बोल दे रहा हूं सच में, इधर आओ तो भैया ठीक है चलो। तो भाई एक बात बता मेरे को, अरे हम लोग ना भाई एफएम को जीते यार, मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का है, ठीक है, तो मैं बड़ा इजी सब्जेक्ट चूज करता हूं, मेरे को उतना टफ सब्जेक्ट नहीं है बोला, लेकिन एफएम तो टफ है, एफएम तो सीए में तो फिनेंस ही में। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, एफएम भले सबके लिए हार्ड होगा बट हमारे लिए, अरे हमारा घर का बात है, कुछ हार्ड नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एकदम इजी कर दूंगा। और मैं सच बता रहा हूं, एफएम एसएम और फाउंडेशन में हमारा इकोनॉमिक्स एकदम इजी, तुमको रटना ही नहीं है सर, आते रहो सीखते रहो, चलो मचाते हैं, आ जाओ इधर। तो भाई एक शेयर होल्डर कितना कमाया? तो एक शेयर होल्डर 10,000 कमाया, तो ये मेरा पर शेयर का अर्निंग निकाल दिया, इसीलिए मैं इसको बोलता हूं अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। क्या बोलता हूं? ईपीएस, ठीक है। जो बच्चे लोग कॉपी कर रहे हैं यहां तक कॉपी कर लो, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, अगर कोई बच्चे कॉपी करना चाहते हैं तो प्लीज कॉपी कर ले। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, इसको हम लोग बोलेंगे ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अच्छा एक बात बताओ, ओके, मतलब हर शेयर होल्डर को 10,000 रुपया करके मिल गया, मान लो यहां पे, ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 3 और ले लो भाई तुम लोग, तो 10,000 करके सबको मिल गया। तो एक शेयर का अर्निंग कितना हुआ? ईपीएस निकल गया हमारा, अर्निंग पर शेयर, विच इज कितना? 10,000। अच्छा, अब ये चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर तुम देखा होगा, अगर तुम नोटिस किया होगा, ये प्रोफोर्मा है, ये क्या है? प्रोफोर्मा है ऑफ ईपीएस। तो हम ईपीएस तक तो निकालना पहुंच गए, एक बार रिवाइज कर, देखना नहीं है, रुक तुम लोग, देखने तो दूंगा ही नहीं, रिवाइज कर। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ओके, क्या निकला? कंट्रीब्यूशन। अच्छा, उससे लेस क्या करना है? फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, फिर क्या निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी, वेरी गुड। तो ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। अच्छा, फिर गवर्नमेंट को क्या दे देंगे? टैक्स, ठीक है। तो भैया ये क्या निकल गया मेरा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वेरी गुड, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएंगे, वेरी गुड, प्रेफरेंस डिविडेंड आगे क्या मांगेंगे?
भैया मेरा हिस्सा, तो उसको प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिए। फिर क्या बचा? प्रॉफिट। वेरी गुड, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या तुमको लग रहा है मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? ऐसा लगने ही नहीं दूंगा मैं, ठीक है? बोल बोल के पढ़ाऊंगा। तो उठ के बैठो, चलो स्टार्ट करो। पफेस, पफेस का फुल फॉर्म प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो ये हो गया पफेस, ठीक है? अब एक बात बताओ, पफेस को जो कमाई है उसको सारे शेयर होल्डर में बांटोगे, तो पफेस को क्या करोगे? पफेस को डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्या आ जाएगा? ईपीएस। देखो अब आप मेरे को बताओ, मैंने तो तुमको यही पढ़ाया है, और मैंने तुमको पढ़ाया ही क्या है? मैंने तो तुमको यही पढ़ाया है। लो, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये आ गया हमारा ईपीएस। ये क्या आ गया हमारा सर? ईपीएस। ईपीएस को हम मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो से। किससे? ये आपको मैं सिर्फ तो अभी के लिए, देखो मैं कभी कुछ नहीं बोलता कि तुमको रटना है, संदीप भैया हर एक चीज तुमको समझा देगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट तुमको थोड़ा देर पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, टीचर बोलता है रट लो और बच्चे रट लेते हैं, ठीक है? रटना नहीं है सर। ईपीएस को आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी ईपीएस आए ना उसको आप मल्टीप्लाई करोगे प्राइस अर्निंग रेशियो से। क्या बोल बेटा? प्राइस अर्निंग रेशियो से। तो जब ईपीएस को आप प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकलेगा मार्केट प्राइस पर शेयर। ओहो, मतलब अगर रिलायंस का अगर मार्केट में दाम चल रहा है 600 रुपए, मान लो, ऐसे तो 1200 के आसपास ट्रेड है, लेकिन मान लो 1200-1500 का एवरेज मार्केट में बिकता है वो, तो वो आया कैसे? उसके पीछे बहुत थ्योरी है, लेकिन एक बेसिक थ्योरी है ये वाला। अच्छा भैया, जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर ऐसे बिकते हैं उसको हम लोग काइंड ऑफ ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ, तो भैया आपका ईपीएस जब आप प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपका आता है मार्केट प्राइस पर शेयर। ये जो आप शेयर मार्केट में आप जो उतार चढ़ाव देखते रहते हो ना, ये जो उतार चढ़ाव देखते रहते हो, ठीक है, जनरली ये कैंडल स्टिक बोल के एक टेक्निक होता है, उस टेक्निक से आप प्राइस डेविएशन होता है, लेकिन उस पर हम अभी नहीं आएंगे। भैया क्या ये सिखाओगे? अरे 100%। मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा कि आपको कौन से बुक्स रेफर करने चाहिए। बेटा रीड बुक्स, बहुत जरूरी चीज है। आजकल आप लोग फोन में ज्यादातर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, यकीन मानो बुक्स से ज्यादा अच्छा ज्ञान तुमको देने वाला कोई नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा फिनेंस का बुक्स पढ़ो, नहीं है तो मेरे पास आओ, ठीक है? मैं आपको 3-4 बुक सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है, जहां से आप फिनेंस का एबीसीडी से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? चलिए, तो इंपॉर्टेंट बात है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आप क्या करोगे? जल्दी बताओ, नंबर ऑफ इक्विटी से आपने डिवाइड किया, क्या निकला? ईपीएस। ईपीएस को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? पीई रेशियो से, तो क्या निकल जाएगा? एमपीएस। ठीक है सर, यहां तक। इसीलिए देखो मैंने जो फर्स्ट पेज में तुमको बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, याद है, ईबीआईटी, यहां से ईपीएस एमपीएस तक आने का जो जरिया है वो कहां कवर्ड है? वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर्ड है। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारा चीज आपको कॉपी करना है और कॉन्सेप्ट वाले कॉपी में कॉपी करना है। जब तक भैया ना बोले क्लास वर्क कॉपी, तो क्लास वर्क कॉपी नहीं निकालना है। सर 400 पेज का तो 2 रजिस्टर लग जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है? तो मैं बहुत लिखवाता हूं क्योंकि मुझे बिलीव है क्लास में मेहनत करने का। मुझे बिलीव है कि जैसे मैं सारे क्लासेस करवाता हूं वैसे ही मैं ये वाले क्लासेस आपके साथ करवाऊं, मैं सारा चीज आपको लिखवाऊं, आप मेहनत करो, फिर आप मुझे अपना फीडबैक देना, फिर आप बताना कि आपका एफएम का प्रिपरेशन बेस्ट है, बेस्ट होगा सर, ये मेरा गारंटी है। एफएम का क्या सर? सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है? रटवाना नहीं है सर, समझाना है, ये इसीलिए तो है सर। हम इधर आओ, तो फटाफट से मुझे बताओ, ठीक है? तो अब एक बात बताओ, अच्छा मैंने तुमसे एक बेतुकी सा सवाल करता हूं, भैया ये नंबर 4 क्या है? अगर आप नोटिस किए होगे, मैं यहां पे कॉन्सेप्ट नंबर दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। ये पूरा जो प्रोफोर्मा है आप देख सकते हो, ये जो पूरा प्रोफोर्मा है, ये जो पूरा प्रोफोर्मा है, ये देखो आप देख सकते हो, ये कॉन्सेप्ट नंबर कितना है सर? ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, आप देख रहे हो? ये कॉन्सेप्ट नंबर कितना है सर? ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। अच्छा, उसके बाद अब अगर आप देखोगे, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट नंबर क्या मिलेगा? 4। तो मुझे एक बात बताओ, इस पे ध्यान दो, इतना जो मैंने इस पे दिया है ना, यहां पे ध्यान दो। एक बात बताओ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से
तक पहुंचने के पहले आपने क्या किया था, आपने परफेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर किया था तो ईपीएस आया था। ईपीएस से आपने क्या मल्टीप्लाई किया, पीई रेशियो। ईपीएस से क्या मल्टीप्लाई किया, ईपीएस इंटू पीई रेशियो, क्या मिला, ईपीएस इंटू पीई रेशियो क्या मिला, एमपीएस। ओके, तो अगर कभी सम में आपको पीई रेशियो निकालने पूछ दे तो आप क्या करोगे, अरे सिंपल सा बात है, मम्मी बचपन में सिखाती थी मेंटल मैथ्स में ये तो, ठीक है भैया, ईपीएस इंटू पीई रेशियो, याद है, ध्यान दे भैया, ईपीएस इंटू पी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, एमपीएस। तो अगर मुझे पीई रेशियो निकालना है, अगर मुझे पीई रेशियो निकालना है तो क्या होगा आप बताओ, ये एमपीएस एमपीएस की जगह बैठ गया और ये इंटू है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एमपीएस बाई ईपीएस। ठीक है, तो अब अगर इसी तरीके से मुझे एमपीएस निकालना पड़े तो एमपीएस इज इक्वल टू क्या, जल्दी बोल, पी रेशियो, यहां पे क्या बचा, पी रेशियो, तो पी रेशियो और ये यहां पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पीई रेशियो इंटू ईपीएस इज व्हाट, एमपीएस। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, आपने एक चीज का कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया ना सर, आपने एक चीज का अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, बिलीव मी एफएम इजी है। ठीक है सर, तो पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या यहां तक आपको सब कुछ समझ आया है? अगर आप यहां तक कुछ कॉपी करना चाहते हो, ठीक है, बच्चे कॉपी कर रहे हैं, मुझे पता है कॉपी करेंगे, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं 400 पेज का 2 रजिस्टर बनाना है एंड बिलीव मी ये एंड तक भर जाएगा। मैं क्लास में लिखूंगा मेरे सामने, भाई आपके सामने, मेरे सामने नोट्स है मेरे, ठीक है, जो मुझे आपको बताने हैं, मुझे आपको लिखवाने हैं, सारे आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू सब सॉल्व करेंगे रे बाबा। ठीक है, अच्छा मैं सीधा सम में नहीं जाऊंगा, मैं ना खुद से, खुद के मन से, खुद के नोट से मैं आपको क्या करूंगा ना, वेरियस एग्जाम्पल क्रिएट करके दूंगा, जिससे मुझे ये जानना है कि ये जो तुम 35 मिनट जो तुम अभी क्लास किया है, तुमने सच में समझा है या बस सुन लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं और फिर हम लोग सम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं, सर आ जाओ। तो आप लोग कॉपी में, अपने कॉपी में लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 1, क्या लिखोगे सर जल्दी बोलो, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, ठीक है भैया, कॉपी में हम लोग एक एग्जाम्पल नंबर 1 लिख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख रहे हैं, आप कहां लिख रहे हैं जल्दी बोलो, कॉन्सेप्ट कॉपी में। मान लो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ, अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब भैया इक्विटी से कितना पैसा आया है, डेट से कितना पैसा आया है, प्रेफरेंस से कितना पैसा आया है, वो उस सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं सर, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो मान लो मेरे पास कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल है, क्या है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 50,000 शेयर, 5 लाख शेयर है, मान लो 5 लाख शेयर है, कितने शेयर है सर, 5 लाख शेयर, और 10 रुपए वाले, तो कितने हो गए सर, 50 लाख हो गए। मैं एक एग्जाम्पल डिराइव कर रहा हूं सो दैट तुमको भी तो पता चले, अरे तुमको भी तो पता चले तुमने ये सब चीज समझा है या बस रट लिया है। तो एक सम करते हैं ना, एग्जाम्पल करते हैं, आ जाओ। अच्छा फिर मान लो यहां पे 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने दे दिया है, मान लो यहां पे मैंने 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया 20 लाख रुपए के। ठीक है, चलो 20 लाख रुपए के, और कहां से पैसा मंगवा सकते हो बताओ, और हम लोग कहां से पैसा मंगवा सकते हैं, डेट से पैसा मंगवा सकते हैं, तो चलो 12% डेट भी ले लिया है मैंने, चलो 12% मैंने, डेट मतलब डिबेंचर्स बोल सकते हो, ठीक है, तो 12% डेट ले लिया है, मान लो यहां से मैंने ले लिया 30 लाख रुपए। तो मुझे बताओ टोटल कैपिटल कितना आया, जल्दी बताओ, 50 और 20 70, 70 और 30 कितना, 1 करोड़। ठीक है, तो ये 1 करोड़, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है सर, 1 करोड़ हो गया। ठीक है, चलो सर, तो टोटल कैपिटल बिजनेस में कितना लगा, 1 करोड़। पहले इतना कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी कॉपी करो सर, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूं एक नीचे नोट, आरओआई। ये आरओआई का मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बोला था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जितना पैसा लगो है उसके ऊपर रिटर्न कितना है, अरे जितना पैसा लगा है, बात पीसा की कौन नहीं बट ठीक है, पर जितना पैसा लगा है उसके ऊपर आप साल भर में कितना उठा लेते हैं, समझ में आया। जैसे एग्जांपल में मान लो मैंने 1000 करोड़ लगाया
और साल भर में मैं 250 करोड़ उठा ले रहा हूं, मतलब मेरा जितना इन्वेस्टमेंट है उसका 25% पहला साल में आ गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या आप इसको बोल सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। मान लो ये 40% का है, ये कितना परसेंट का है, ये 40% का है, तो ROI या ROCE ये 40% का है। तो भाई आप मेरे को एक बात बताओ, आप इसमें से क्या मुझे EBIT EPS निकाल के दे सकते हो? एक और चीज ले लेता हूं, चलो टैक्स भी है, टैक्स रेट मान लो 50% का है, ठीक है, चलो टैक्स रेट मान लो 50% का है। आपको टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट आपको दे रहा हूं, चलो करके दो। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो ये लो, EPS निकालना है, MPS निकालना है एंड PE रेशियो भी निकाल लो। चलो, इससे आपको ये पता चलेगा टीचर जो सिखा रहा है वो सच में आता है भी या नहीं आता है, ठीक है। तो चलो, लेकिन भैया हमें तो सबसे पहले क्या चाहिए था, अगर आप देखोगे, अगर टेबल देखोगे, आ जाओ, हमें तो सबसे पहले सेल चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, फिर कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, फिर EBIT आएगा, फिर भैया अरे एक बात बताओ ना, मैंने तो तुमको निकाल के दे दिया है भाई। सुनो, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, बोलो, 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़ में से 40% मेरा साल में आ जाता है, तो मेरा EBIT तो डायरेक्ट दे दिया ना, ये वाला, सॉरी, चलो 1 करोड़ मैंने साल में पैसा इन्वेस्ट किया, जिसपे क्वेश्चन में बोल रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका अर्निंग एक साल में 40% है, तो भैया 40 लाख का तो मेरा एक साल में अर्निंग आ गया। ये वही अर्निंग है जो मेरा क्या है, EBIT। अच्छा, तो मतलब ये सब आप कैसे स्टार्ट करोगे, EBIT से क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट, क्या आ जाएगा, PBT से क्या माइनस करोगे, टैक्स, क्या आ जाएगा, पैट से क्या माइनस करोगे, डिविडेंड, क्या आ जाएगा, पफेस, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्या आ जाएगा, EPS, इनटू क्या करेंगे, P रेशियो, क्या आ जाएगा, MPS। समझाया है, रटाया नहीं है, चलो करके देखते हैं, आ जाओ। तो ये आपका क्वेश्चन है भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो भाई सिंपल सा बात है, तो भाई इसमें सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया है जिसपे मैं 40% कमा रहा हूं, ठीक है, फिर से एक बार, ठीक है, अगर मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं जिसपे मैं 40% कमा रहा हूं, तो भैया मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने हो गए, बताओ, 1 करोड़ के 40% ये हो गए, मेरा एक साल में कितना परसेंट पैसा मैं अपने इन्वेस्टमेंट का रिकवर कर लेता हूं, 40 लाख रुपए, ठीक है। तो भैया ये अर्निंग मेरा हो गया, मतलब आप जो अपना टेबल है वो कहां से स्टार्ट कर सकते हो, वो EBIT से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है सर। तो फटाफट से आ जाओ, आप बनाओगे या मैं बनाऊं, भैया दोनों मिलके बनाते हैं, हम साथ साथ है। लेकिन सुनो, जब मैं बनाऊं, एक संदीप भैया का सुन लो, मैं जब पढ़ाता हूं ना, हमारे पास एक रूल है, क्या रूल है भैया, जब मैं बनाऊं, जब मैं कॉपी करूं, आप कॉपी नहीं करोगे, मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा आपको, क्योंकि देख भाई एक चीज ना, दिल टू मतलब दिल से बोल रहे हैं तो दिल से दिल कनेक्ट होना चाहिए। क्या कनेक्शन है मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां आते हो सीखने के लिए, छापने के लिए नहीं। तो जब टीचर कुछ सिखाए, ठीक है, तो पहले सीख लो, फिर जब क्लासेस हमारे रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो जाएंगे, मैं एम्पल ऑफ टाइम आपको दूंगा सो दैट तुम उसको कॉपी कर लो, ठीक है, या मेरे को पॉज करके आप रिकॉर्ड, आप अपना कॉपी कर लो। लेकिन समझाने के समय प्लीज लेट योर माइंड टू हेयर द कॉन्सेप्ट्स। इससे क्या होता है ना, वो चीज कॉन्शियस माइंड से सीधा जाके सब कॉन्शियस माइंड में आता है, वो चीज याद रहता है। इसीलिए मम्मी बचपन में बोला करती थी, बेटा बोल कर पढ़ो। इसलिए तुम मेरा जब एक्शन देखेगा ना, तुमको एग्जाम में मेरे एक्शंस याद आएंगे कि भैया ने इस समय ये बोला था, भैया ने इस समय ये बोला था, भैया ने इस टाइम में ये बोला था, तो आपको वो याद आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, हाँ भैया पूछो पूछो पूछो। सुनो, सबसे पहले तो हम ले लेंगे सेल्स, ठीक है। क्या यहां पे सेल्स लेंगे, नहीं भैया
सेल्स से तो काम ही नहीं है यहां पे, हमें यहां पे सीधा सम स्टार्ट करना है ईबीआईटी से। तो अगर जो बच्चा लिखना स्टार्ट कर दिया होगा उसका गलत हो जाएगा, मैं बीच में बहुत बाउंसर मारूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम ईबीआईटी, जो 1 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे 40% है। तो मेरा ईबीआईटी कितना हो गया सर? मेरा ईबीआईटी हो गया 40 लाख रुपीस। अच्छा, इसके ऊपर आप क्या माइनस कर दोगे सर? आप बोलो बोलो बोलो, बहुत सिखा दिए आपको। आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, तो भाई इंटरेस्ट कितना माइनस करोगे बताओ? देखो 30 लाख का कैपिटल डिबेंचर से लिए थे आप, ठीक है, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना देना है बोलो? 12%। तो चलो कैलकुलेटर निकालो, 30 लाख का 12%, 3,60,000। ठीक है सर, आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है सर। तो चलो 3,60,000, 3,60,000 ये माइनस कर दोगे आप, ठीक है। तो चलो 36,40,000, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद आप क्या माइनस करोगे जल्दी बोलो? लेकिन इसको क्या बोलोगे? ये है प्रॉफिट बिफोर व्हाट? टैक्स। फिर सीतारमन जी आएगी, ठीक है, वो क्या लेके जाएगी? टैक्सेस। और टैक्सेस कितना परसेंट है? शायद मैंने सब में देखो कितना परसेंट दिया था टैक्सेस? टैक्सेस 50% है। तो ठीक है सर, एक मिनट, क्या हुआ? हाँ, तो चलो टैक्सेस 50% है, तो 36 का आधा बताओ? 18 लाख, ठीक है सर, 20,000। तो ये टैक्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको ना ऊपर में मैं लिख दूं तो ऐसे तुम लोगों को थोड़ा सही रहेगा। ये है पीबीटी, ये है टैक्स, और जब टैक्स माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर? पैट। मेरे से पहले करो, मेरे से पहले, ठीक है। तो पैट भी कितना होगा सर? 18,20,000, ठीक है। थोड़ा मैं सही से लिखता हूं, 18,20,000 का मेरा पैट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे बताओ? फिर आप प्रेफरेंस को पैसा दोगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस को जब आप पैसा दोगे सर, तो प्रेफरेंस को आप कितना परसेंट? 20 लाख आपने प्रेफरेंस से लिया है, उसको आप 15% दोगे, तो 20 लाख का 15% विच इज 3 लाख रुपीस। तो भैया आप यहां पे लेस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड। 2 मिनट और फिर सम खत्म। तो लेस इधर प्रेफरेंस डिविडेंड करोगे 3 लाख रुपीस। ओके भैया, तो जब 3 लाख रुपीस आप माइनस करोगे तो भैया ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट का फुल फॉर्म प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। आपको याद रखना है सर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये कितना आया? ये 15,20,000 रुपए आ गए। फिर आप इससे क्या करोगे? आप डिवाइड करोगे इससे नंबर ऑफ शेयर्स पे, आप इससे डिवाइड करोगे, ठीक है भैया। तो नंबर ऑफ शेयर्स पे आप डिवाइड करोगे। कितना नंबर ऑफ शेयर्स था? मैंने क्वेश्चन आपको लिखवाया था, ये देखो सर, 5 लाख शेयर्स है। कितने सर बोलो? 5 लाख शेयर्स है। तो भैया इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम 5 लाख को इससे क्या कर देंगे? 5 लाख को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है सर। मैं बार बार बोलता हूं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। देखो मैंने यहां पे भी लिखवाया हुआ था आपको, अगर आप देख सकते हो तो ये देखो, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको देखो लिखवाया। मैं मूव करके दिखा दूं आपको, ये देखो, ठीक है सर। परफेस, परफेस से आपने क्या डिवाइड किया? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या आया? ईपीएस। ईपीएस समझ में आया सर? ईपीएस। उसके बाद आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? पी रेशियो, फिर क्या निकल जाएगा? एमपीएस। तो चलिए सर फटाफट से, हाँ, तो नंबर ऑफ शेयर से फिर आपको बताओ ईपीएस कितना आया? ईपीएस आपका आया 3.04। तो इस क्वेश्चन में अपने को ईपीएस तक ही मैंने बोला था निकालने, लेकिन अगर आप इसमें पी रेशियो भी निकालना चाहते हो तो भाई आप यहां पे पी रेशियो मैंने आपको निकाल के दिखाया है, आप यहां पे देख सकते हो, दैट इज योर पी रेशियो, राइट। तो पी रेशियो आप कैसे निकालोगे? एमपीएस बाई ईपीएस। और यहां पे पी रेशियो क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में यहां पे बोला था दैट पी रेशियो विल बी 8 टाइम्स, ठीक है। तो आप यहां पे पी रेशियो, चलो आप ईपीएस से क्या करोगे सर? जल्दी बोलो। इसको मल्टीप्लाई करोगे पीई रेशियो विच इज 8। नाउ यू विल गेट योर, जल्दी जल्दी, एमपीएस, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आपको दिख सकता है, ठीक है। आई थिंक, आई होप इतना दिखेगा। चलिए तो फटाफट से बताइए, इट इज 24.32, क्लोज टू
ठीक है सर। तो आज हमने जितने कॉन्सेप्ट सीखे उसके ऊपर मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाया कि सर इसका मतलब आप क्या समझते हो। ठीक है, तो प्लीज फटाफट से एक बार आप एमपीएस को कॉपी कर लो और जो भी डाउट्स होगा प्लीज मेरे से पूछिएगा। ठीक है, चलो लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, सुनो, ये आंसर तो कोई भी निकाल देगा मुन्ना, ये कैलकुलेटर पे कोई भी निकाल सकता है, फिर आप हमारे पास क्यों आए। एमपीएस का मतलब समझो। एक बात बताओ, एक शेयर का भाव कितना था, 10 रुपया, समझ में आया। एमपीएस का मतलब समझ, आंसर निकालने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता बॉस। अगर मेरा एक शेयर का भाव 10 रुपया है एंड माई एमपीएस इज कमिंग हाउ मच, 24.32, मतलब 10 रुपया का जो शेयर का भाव है वो मार्केट में कितना पे ट्रेड ऑफ हो रहा है, 24.32 पे हो रहा है। आंसर का मतलब समझना इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आंसर निकालना इज नॉट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो 10 रुपया लगाकर आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना कमा सकते हो आप, 24.32। दिस इज द मीनिंग ऑफ एमपीएस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्ञान बोल के लिख लेना भाई हिंदी में कि 10 रुपया का शेयर मार्केट में कितना का ट्रेड ऑफ हो रहा है सर, 24.32। इस आंसर का मतलब ये है। ठीक है, तो आई होप आपको सारा चीज समझ आया हो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपने प्रॉपर सम्स में जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला है, आपको 2 रजिस्टर मेंटेन करना है, कॉन्सेप्ट कॉपी 400 पेजेस का और क्लास वर्क कॉपी 400 पेजेस का। समझ में आ रहा है, हम लोग एक एक सम देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे। आई होप आपको सारा सम क्लियर हुआ। डाउट्स हो तो फील फ्री टू रिच अस। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।